तुला राशि वालों, स्वागत करते हैं आप सभी का तुला राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, जाते जाते शनि देव ने दे दिया आपको एक आखिरी मौका। समय रहते आज इस मौके को जान लो तो आपके बारे न्यारे निश्चित हैं। अगर आज आपने यह भूल कर दी और इस मौके को अपने हाथों से निकल जाने दिया तो हम आपसे गारंटी के साथ कहते हैं कि आपकी यह बहुत बड़ी भूल आपको बहुत महंगी भी पड़ेगी। जी हाँ बंधुओं, आपको उम्र भर इस बात के लिए पछताना पड़ेगा कि आपने इस मौके को क्यों गवाया। याद रखना बंधुओं कि शनि देव की बकरी चाल का अब अंत होने वाला है, यानी कि शनि देव अब अपनी लंबी नींद से जागने वाले हैं और अब आपके भाग्य का फैसला शनि देव अपने हाथों में लेने वाले हैं। जो भी पीड़ाएं, तकलीफें आपके जीवन काल में अब तक चल रही थी, उन्हें बदल देने का, भाग्य को बदल देने का एक सुनहरा मौका यह आपके हाथ में आने वाला है। आपको बहुत ही बुद्धिमानी से कुछ जरूरी कार्य करने होंगे, कुछ जरूरी सावधानियां बरतनी होंगी और एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इसे करना होगा। जब आप इन कार्यों को कर लोगे तो हम आपको पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि आपकी जिंदगी से हर एक दुख दर्द आपके देखते देखते आपके सामने समाप्त हो जाएगा। बंधुओं, ये बातें हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। आपके राशि में, कुंडली में ग्रहों की जो चाल है, साथ ही साथ ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर सारी बातें हम आपको समझा रहे हैं। बंधुओं, जीवन में बहुत कम ही ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं जब आप अपने जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं। जो लोग ज्योतिषियों के, ब्राह्मणों के, ज्ञानवान लोगों के संपर्क में रहते हैं, वे लोग तो इस तरह के मौके की ताक में बैठे रहते हैं और जब उन्हें कोई इस तरह के मौके के विषय में बताता है तो वे इन मौकों को पूरी तरह से उपयोग में ले लेते हैं और उनका भाग्य रातों रात बदल जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लंबे समय तक पीड़ाएं भोगते हैं, नरकीय जीवन जीते हैं, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जैसे कि उनकी लॉटरी लग गई हो। तमाम जीवन की तकलीफें एक झटके में समाप्त हो जाती हैं। हर तरफ से खुशहाली और ईश्वर की कृपा उनके ऊपर बरसने लगती है। सामान्य तौर पर देखने पर यही लगता है कि वे भाग्यवान हैं, उनका भाग्य जाग गया है। लेकिन बंधुओं, अचानक से किसी का भाग्य नहीं जागता। इसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं, ग्रहों की उचित अनुकूल चाल का इंतजार करना पड़ता है और जब ग्रहों की अनुकूल चाल बन जाती है तो कुछ जरूरी उपाय और क्रियाएं गुप्त रूप से करनी पड़ती हैं। अब कोई आपको बताएगा तो कभी नहीं कि उसने कौन सी क्रियाएं की हैं, कौन से उपाय किए हैं, किन तरीकों से उसने कामयाबी अपनी ओर आकर्षित की है। ये बातें गुप्त होती हैं। ऊपर ऊपर की बातें बताई जाती हैं कि हमने मेहनत की, दिमाग लगाया और हम कामयाब हो गए, लेकिन ये तो सभी करते हैं। क्या आप ऐसा नहीं कर रहे? क्या वह इंसान जो तकलीफें भोग रहा है वह मेहनत नहीं कर रहा, वह दिमाग नहीं लगा रहा? लोग लाखों करोड़ों रुपए व्यापार में लगाते हैं, खूब दिमाग लगाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तब भी सारा व्यापार, सब कुछ डूब जाता है। ऐसा क्यों होता है? बंधुओं, इन सब का सबसे बड़ा एक ही जवाब है कि ग्रहों की चाल। जो ग्रहों की चाल को समझ लेता है, उसके अनुकूल चलता है, उसका जीवन तो 100% उसके नियंत्रण में रहता ही है। साथ ही साथ वह जीते जी स्वर्ग के सुख को भोगता है। और जो इनकी अनदेखी करता है, केवल मूर्खों की तरह कही सुनी बातों को ही सच मान बैठता है, वह हमेशा तकलीफें भोगता रहता है। सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा होता है, तब भी वह मूर्खता की चादर ओढ़कर बैठा रहता है और कहता रहता है कि ये सब बातें हम नहीं मानते, इन सब से कुछ नहीं होता, मेहनत करने से जीवन बदलता है, भाग्य बदलता है। तो फिर ठीक है, ऐसे लोगों से हम बात नहीं कर रहे हैं। हम ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जो सचमुच में जीवन में बदलाव लाने के इच्छुक हैं, कुछ करना चाहते हैं। अब बहुत हो गई तकलीफों की लंबी चौड़ी लिस्ट, अब सब तकलीफों को समाप्त करने का समय आ गया है। तैयार हो जाइए, हम आपको बताने वाले हैं ऐसा अद्भुत ज्ञान, शनिदेव के द्वारा दिया गया एक ऐसा चमत्कारी मौका जिसे आपने यदि प्रयोग कर लिया तो आप 100% गारंटी के साथ शनिदेव की मार्गी चाल शुरू होते ही
जीवन में चमत्कारी परिणाम महसूस करेंगे। हम आपको आपके ही जीवन के बारे में, आपके मन में चल रही कुछ ऐसी बातों के विषय में भी बताएंगे जिन्हें जानकर आप खुद भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि गुरुजी को हमारे बारे में ये बातें कहां से पता चल गईं। बंधुओं, आप यकीन मानिए कि हम आपकी राशि और कुंडली का बहुत गहराई से अध्ययन तो करते ही हैं, साथ ही साथ माता भद्रकाली की शुद्ध अनुभूतियां जो कि हमें ध्यान में प्राप्त होती हैं, साधनाओं के माध्यम से प्राप्त होती हैं, उनके आधार पर हम जब बोलते हैं तो सारी बातें सत्य हो जाती हैं। जी हाँ बंधुओं, या यूं कह सकते हैं कि सच्चाई का आभास हमें हो जाता है। इसलिए हमारी इन बातों को आज बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। हम केवल और केवल आपके जीवन को बदलने के लिए प्रयास कर रहे हैं और आपका यह धर्म बनता है कि आप हमारा साथ दें। आपके पास तकलीफें हैं, हमारे पास इलाज है। अब जरूरत है तो आपको इस इलाज को सही तरीके से प्रयोग कर लेने की, और फिर देखिए कैसे सारी तकलीफें दूर होती हैं। तो बस बंधुओं, हमारा आपसे यही कहना है कि आपको इस कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना है, सारी बातों को अच्छी तरह से समझ लेना है, और हम जो बातें आपको बता रहे हैं उनमें कुछ क्रियाएं भी रहेंगी जिन्हें आपको चुपचाप बिल्कुल गुप्त तरीके से अपने जीवन में उतारना है। फिर कुछ ही समय के इंतजार के बाद आपको शुभ समाचार मिलने शुरू हो जाएंगे, और एक समय तो ऐसा आएगा कि आप खुद भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि आपका भाग्य इतना अच्छा कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो आपने केवल दुर्भाग्य ही देखा है, सौभाग्य के दर्शन अभी आपको ठीक से हो नहीं पाए हैं। छोटी मोटी जो कामयाबियां कभी हाथ में आपको आई भी, वे कब फिसल गईं आपको पता भी नहीं चला, लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है। जी हाँ बंधुओं, तो बस आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है, हमारी बातों को समझना है, और चमत्कार अपने आप घटित होंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। तो चलिए बंधुओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले माता रानी को, जगत माई को याद अवश्य करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो, साथ ही साथ जय शनिदेव कृपा करो। माँ भद्रकाली और भगवान शनिदेव की आपको पूर्ण कृपा प्राप्त होगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ बंधुओं, आज हम आपसे कहते हैं कि यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएं। तो चलिए बंधुओं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान शनिदेव महाराज 30 जून दोपहर 12:35 से बकरी चाल चल रहे हैं, और पूरे 139 दिनों के बाद 15 नवंबर को इनकी यह बकरी चाल समाप्त होने वाली है। अब जब कोई ग्रह बकरी चाल प्रारंभ करता है तो जब उसकी चाल बकरी शुरू होती है तब से लेकर जब बकरी चाल समाप्त होती है, यानी शुरुआत का कुछ समय और उसके अंत का कुछ समय बहुत अधिक पीड़ादायक होता है, खास तौर से शनि देव जैसे पापी ग्रहों का। कारण इसका यह होता है कि ये ग्रह बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है, और इनकी शुरुआत और इनका अंत इनका सबसे अधिक जोरदार प्रभाव देता है। तो अब यह इस बकरी चाल का अंतिम समय चल रहा है, और इस अंतिम समय में यानी आने वाले 6 से 7 दिनों में आपके जीवन में आपको कुछ जरूरी बदलाव करने होंगे। कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो आपको बरतनी होंगी, और शनिदेव की यह उतरती बकरी चाल आपके ऊपर किस प्रकार से प्रभाव दे रही है, इसके क्या बड़े संकेत हैं, इन्हें भी आपको अवश्य समझना होगा। तभी आपको इस बात का एहसास होगा कि जो हम आपसे कह रहे हैं ये सारी बातें बिल्कुल 100% सत्य हैं। और इसी के साथ साथ आपको कुछ जरूरी उपाय यानी क्रियाएं करनी होंगी, ताकि शनि देव की आपके ऊपर जो थोड़ी बहुत वक्रीय दृष्टि भी पड़ रही है, यानी नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहे हैं, वे समाप्त होने लग जाएं। तो बंधुओं, सबसे पहले हम बताएंगे आपको 5 बड़े संकेत, उसके बाद आपको बताएंगे हम 5 बड़ी सलाह, यानी कि आपको 5 बड़ी सावधानियां रखनी होंगी, और फिर बात करेंगे हम उपाय की। बंधुओं, एक बात हम आपको और यहाँ पर विशेष तौर पर बता दें कि जो उपाय या क्रिया यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं, उस क्रिया का 100% का रिकॉर्ड हमारे पास है। हमने जिसे भी यह क्रिया बताई है उसने कभी भी आज तक नकारात्मक रिपोर्ट हमें नहीं दी है। उसने हमसे यही कहा है कि गुरुजी, इस क्रिया ने बड़ा चमत्कारी प्रभाव हमारे ऊपर दिया है, यानी कि इस क्रिया का आज तक असफल होने का कोई रिकॉर्ड, कोई जानकारी हमारे पास है ही नहीं।
इतनी शक्तिशाली क्रिया आज हम आपको इस वीडियो प्रोग्राम के माध्यम से बताने वाले हैं। तो बस आपको अंत तक ठहरे रहना है, सारी बातें समझ लेना है। तो सबसे पहले बात करते हैं संकेतों की, ताकि आपको पता चले कि शनिदेव की उतरती बकरी चाल की पीड़ाओं में आप अभी घिरे हुए हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले संकेत की। तो बंधुओं, सबसे पहला संकेत इसका यह है कि पिछले 7 से 8 दिनों से आपके पिता के साथ रिश्ते संबंध ठीक नहीं है। किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ है, कोई मतभेद है, किसी प्रकार का छोटा मोटा तनाव है और किसी जातक का तो पिता के साथ सीधा झगड़ा ही हो गया है। यानी कहने का मतलब यह है कि पिछले 7-8 दिनों में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी है जिनमें कि आपके पिता के साथ झगड़ा हुआ है, तनाव बना है, रिश्ता कुछ गड़बड़ा सा गया है। इस बात को आप हमें कमेंट करके अवश्य बताना। अब हो सकता है कि कुछ जातकों को यह संकेत ना मिले, तो अब जो अगला संकेत हम बताने जा रहे हैं वह तो उनके जीवन में निश्चित तौर पर घटित हुआ ही है, हमें पूरा विश्वास है। तो अब दूसरे संकेत की बात कर लेते हैं। तो पिछले 7 से 8 दिनों से कुछ ऐसा हो रहा है कि आपके काम धंधे व्यापार में अचानक से बहुत ज्यादा धीमापन आ गया है। यानी कि जहां आप पहले 1000-2000 रुपए भी कमा सकते थे, अब स्थिति यह है कि 200, 400, 500 रुपए भी कमा पाना मुश्किल हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि आप प्रयास नहीं कर रहे हैं, आप अपनी कमाई, अपना काम बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कितनी भी मेहनत करें, कितना भी दिमाग लगाएं, कुछ भी प्रयास कर लें, सब असफल होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप पूरा जोर लगाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और कोई आपको पीछे की ओर खींच रहा है। कभी कभी तो आपका दिमाग ही काम करना बंद कर देता है कि यह आपके साथ हो क्या रहा है। यानी जो योजनाएं आपकी पहले हिट हो जाती थी, काम कर जाती थी, अब वे सारी योजनाएं असफल होती जा रही हैं और आपका काम जैसे बंद सा गया है, आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। पैसे की आवक बिल्कुल धीमी हो गई है, खर्चे भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये सारी बातें आपको परेशान कर रही हैं। तो अब बात करते हैं तीसरे संकेत की। तीसरा संकेत आपकी सेहत, आपकी शरीर, आपकी ऊर्जा से जुड़ा है। आपको पिछले 7 से 8 दिनों से अपने शरीर में 4 मुख्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पहली समस्या है ऊर्जा की बेहद कमी, थकान बनी रहना, सुस्त बने रहना, काम को न करने की इच्छा। दूसरा, पेट और पीठ और कमर के निचले हिस्से से आपको लगातार तकलीफें हो रही हैं। कभी दर्द होता है, कभी किसी प्रकार की कोई और तकलीफ होती है, कभी यूं ही बस सूजन आ जाती है, कभी हाथ पैरों में हल्की सनसनाहट जैसी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे कि खून की चाल धीमी हो गई है। कहने का मतलब तंत्रिका तंत्र की बीमारी का एहसास होता है। तो आपको ये समस्या हो रही है शरीर से जुड़ी हुई। इसी के साथ साथ मानसिक तौर पर भी आप थोड़े परेशान चल रहे हैं, यानी आपका मन कुछ अशांत सा रहता है। समस्या बड़ी कोई आपको दिखाई नहीं दे रही है, फिर भी आप मानसिक तौर पर अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे हैं। मानसिक तौर पर आप बहुत ही कमजोर महसूस कर रहे हैं। आपके अंदर हीन भावना का भाव बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ आपका सिर भारी रहता है और आपको कभी कभी चक्कर जैसे भी महसूस होते हैं। खाने पीने की इच्छा अब समाप्त होती जा रही है और शरीर में हल्की हल्की गर्मी भी बढ़ी रहती है। तो यह सब आपके शारीरिक कष्ट हैं। अब बात करते हैं चौथे संकेत की, यानी चौथे लक्षण की। तो बंधुओं, चौथा जो लक्षण है यह सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। तो दोनों तरीके से समझ लेते हैं। एक तो आपके जीवन में अभी नकारात्मक परिस्थितियां बहुत चल रही हैं, काम में तरक्की नहीं हो रही है, मन अशांत चल रहा है, सब कुछ आपके नियंत्रण से बाहर है। आप जो भी कुछ करना चाह रहे हैं वही काम रुक जा रहा है, आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। आप बहुत परेशान चल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपके मन में एक आशा की किरण, उम्मीद की किरण जाग रही है। भविष्य के लिए आपने कुछ योजनाएं बनाई हैं और उन योजनाओं के कामयाब होने का आपको पूर्ण विश्वास है और आपको यह लगता है कि आप जब उन योजनाओं पे काम करेंगे तो आपकी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। और यह बात बिल्कुल सत्य भी है। आपकी ये जो आने वाली योजनाएं हैं ये आपको बहुत आगे तक ले जाएंगी, बहुत कामयाब बनाएंगी। लेकिन इनके चक्कर में हो यह रहा है कि आप भविष्य को लेकर तो बहुत आशावादी हैं, लेकिन वर्तमान में आप बहुत निराशावादी हो गए हैं और काम में आपका मन नहीं लग रहा है। तो आपको करना यह है कि अपने काम पर पूरा ध्यान लगाना है। भविष्य की योजनाएं
जब चालू होंगी, जब शुरू होंगी, तब उन पर आप दिमाग लगाना, मेहनत करना। लेकिन अभी जो वर्तमान में चल रहा है उस पर पूरा ध्यान आपको देना ही होगा। यदि आपने आज अपना खराब कर लिया तो भविष्य सुंदर नहीं हो सकता। याद रखना, यदि कोई किसान आज अपना खेत खराब कर लेगा तो कल उसमें अच्छी मजबूत फसल कहाँ से उगेगी। तो आपको किसी भी तरीके से, चाहे जैसे भी हो, अपना मनोबल आज के समय में भी ऊंचा रखना है, भविष्य के लिए भी अच्छी उम्मीदें रखनी है और आज मेहनत भरपूर करनी है, हद पार मेहनत करनी है, यह याद रखना है। अब बात करते हैं अंतिम संकेत की। तो बंधुओं, यह जो अंतिम संकेत है यह भी कुछ सकारात्मक ही है। आज के आपके कष्ट, पीड़ाएं आपके आत्मविश्वास को हिला रही हैं, आपका मनोबल गिरा रही हैं, आपको केवल और केवल अंधकार चारों तरफ दिखाई दे रहा है। लेकिन बंधुओं, एक और बात हम आपके मन की आपको बता दें कि बेशक चारों तरफ अंधकार है, परेशानियां हैं, फिर भी आपके मन में अंदर कहीं ना कहीं आत्मविश्वास के, सकारात्मक विचारों के बीज पनप रहे हैं। आपके अंदर हिम्मत धीरे धीरे बढ़ रही है और आने वाले समय में आप इस हिम्मत का प्रयोग करके कुछ नया और कुछ बड़ा करने का विचार बना चुके हैं और बहुत जल्दी आप किसी नई योजना पर कार्य करके इसे साबित भी कर देंगे। बंधुओं, एक बात यहाँ पर समझिए आप कि शनिदेव कौन है। शनिदेव असल में एक क्रूर शिक्षक हैं। उनके व्यवहार में क्रूरता अवश्य है, लेकिन वे आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं। तो आपके जीवन की जो कठिनाइयां हैं और जो अंदर आपके आत्मविश्वास, मनोबल धीरे धीरे बढ़ रहा है, उम्मीद की किरण जाग रही है, यह बिल्कुल उसी प्रकार का भाव है जब एक कुम्हार किसी टेढ़े मेढ़े कच्चे घड़े को उठाता है और बाहर से तो उसमें चोट मारता है लेकिन अंदर हाथ लगाकर भी रखता है। ठीक उसी प्रकार शनिदेव आपको बाहर से तो खूब चोट पहुंचा रहे हैं, परंतु अंदर ही अंदर वे आपको मजबूत भी बना रहे हैं और आप स्वयं इस बात को महसूस करते हैं। बहुत कुछ आपने इस कठिन समय में सीखा है, बहुत से लोगों के असली रंग को देखा है, बहुत से लोगों के धोखे को पहचाना है, अपनों के बीच छुपे हुए शत्रुओं को समझ पाया है, अपनी असली ताकत, अपनी शक्ति को समझ पाया है। यही सब तो शनिदेव आपको सिखाना चाहते थे। तो अब ये संकेतों में से आपको कितने संकेत अभी तक मिले हैं पिछले 5 से 7 दिनों में या 7-8 दिनों में, इसके बारे में आप हमें कमेंट करके अवश्य बताना। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उन 5 सावधानियों के बारे में जिन्हें आपको अवश्य रखना है 15 तारीख तक। वैसे तो जीवन भर इन सावधानियों को रखना है, लेकिन 15 तारीख तक विशेष तौर पर, क्योंकि शनिदेव की वक्रीय चाल का यह अंतिम समय है और यह विशेष सावधानियों का समय है। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहली सावधानी है कि आपको अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखना होगा। किसी से कोई कटु शब्द नहीं कहना होगा। अपने काम धंधे व्यापार में पूरी दिलचस्पी, पूरा श्रद्धा भाव उत्पन्न करना होगा। चाहे आपके काम से आपको कोई भी लाभ अभी खास प्राप्त नहीं हो पा रहा, उम्मीदों के अनुसार आपको फायदा नहीं हो पा रहा, फिर भी आपको अपनी पूरी दिलचस्पी अपने काम धंधे व्यापार में बनाकर रखनी होगी। एक तरह का श्रद्धा भाव अपने काम के लिए उत्पन्न करना होगा। जैसे कि पुजारी मंदिर में पूजा करने जाता है तो वह उसके लिए काम तो है ही कि भगवान की सेवा करना, पूजा करना, लेकिन भगवान के उस कार्य को करते समय उसके मन में एक श्रद्धा भाव भी रहता है। ठीक इसी प्रकार आप अपनी दुकान पर जाएं, अपने ऑफिस में जाएं, अपने काम पर जाएं, तो काम तो है ही, परंतु उसके प्रति एक श्रद्धा भाव भी उत्पन्न करें। यही शनिदेव आपसे चाहते हैं कि आप अपने काम को ही पूजा मानकर चलें। कर्म ही पूजा है, इस भाव को लेकर चलें। दूसरी सावधानी यह है बंधुओं कि आपको अपने पिता के साथ संबंध हर हालत में अच्छे करने होंगे। जी हाँ बंधुओं, 15 तारीख से पहले पहले आपको अपने पिता से जो नाराजगियां हैं, जो असंतुष्टता है, उसे दूर करनी होगी। अब यह आप कैसे करेंगे, यह आप बेहतर जानते हैं। पिता से बात करिए, क्षमा मांगिए, उनकी सेवा करिए, उनके पैर दबाइए और उनके लिए अच्छी अच्छी बातें बोलिए जिससे वो आपसे प्रसन्न हो जाएं। और सबसे अच्छी बात कि उन्हें कोई उपहार अवश्य दीजिए। कोई सफ़ेद रंग का वस्त्र दे सकते हैं, पैरों में पहनने के लिए जूते, चप्पल, सैंडल वगैरह दे सकते हैं, या फिर उनके लिए हाथ की घड़ी या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान भी उन्हें दे सकते हैं। जब आप उन्हें यह उपहार दें तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी और यह प्रमाण होगा कि आपका रिश्ता उनके साथ सही हो चुका है। यह उस चीज की वजह से नहीं होगा, यह होगा आपके प्रेम भाव की वजह से। आपको अपने पिता से संबंध अच्छे बनाने की पूरी कोशिश करनी ही होगी। अब तीसरी सावधानी, अगले 7 दिनों में, 6 दिनों में यानी 15 तारीख तक आपको
इन कार्यों से 100% दूरी बनानी ही होगी हर हालत में। यानी जीव हिंसा भूलकर भी नहीं करना, मांसाहार, शराब का सेवन, जुआ, वेश्यावृत्ति, पर स्त्री गमन, ब्याज का व्यापार, कमीशन खोरी, सट्टेबाजी और किसी का पैसा, किसी का हिस्सा हड़प लेना, किसी को सताकर पैसा कमाना, यानी किसी की आंखों से आंसू निकल आए, ऐसा पैसा किस काम का, इसे तो फेंक देना चाहिए, जला देना चाहिए। ऐसा कोई पैसा लाने की कोशिश ना करें। इन कार्यों से आपको हर हालत में दूर रहना ही होगा। अब यहाँ पर विचित्र बात क्या है बंधुओं, इसे आप ध्यान से समझिए कि जैसे हम आपसे कह रहे हैं कि इन कार्यों से दूर रहना, अभी आपको यह समझ में भी आ रहा होगा, लेकिन आने वाले 5 से 7 दिनों में परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि आपको इन कार्यों के लिए बेहतरीन ऑफर मिलेंगे। साथ ही साथ आपकी रुचि भी इन कार्यों को करने के लिए जागने लगेगी, आपका इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा। और इन कार्यों को करने वाले लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कार्य ठीक नहीं है, फिर भी करते हैं। तो आखिर क्यों करते हैं? तो समझिए कि उन्होंने इन कार्यों को करने के लिए एक अजीब सी विचारधारा बना ली है। आज के समय में सब कुछ चलता है, यह कलयुग है, इसमें यह सब करना ही पड़ता है। इस तरह से रहेंगे तभी जीवन में कामयाब हो सकते हैं। दूसरों का शोषण नहीं करेंगे तब तक हम पैसे वाले कैसे बनेंगे? मतलब तमाम तरीके की उल्टी पुल्टी बातें करके अपनी बातों को, गलत कार्यों को सही साबित करने की कोशिश। आपके मन में भी यह विचारधारा उत्पन्न होगी ही, रुचि उत्पन्न होगी ही, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि राहु देव आपके मन में ऐसे विचार डालेंगे। जब शनिदेव का प्रभाव बढ़ता है तो राहु शनि के मित्र हैं। शनि के साथ राहु भी अपना काम शुरू कर देते हैं और जातक के मन को प्रभावित कर डालते हैं। इससे यदि जातक कमजोर मन का हुआ तो वह इतनी बुरी तरीके से बहकता है कि शनिदेव का काम आसान हो जाता है, यानी कि जातक को पीड़ाएं पहुंचाना यह आसान काम हो जाता है राहु देव की वजह से। और यदि जातक पक्के मन का निकला, आत्मविश्वासी निकला और हठी रहा, अपने मार्ग पर डटा रहा, तो शनिदेव उससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। फिर उसे पीड़ाएं पहुंचाना तो दूर, उल्टा उसकी मदद करना शुरू कर देते हैं। तो समझ रहे हैं ना आप, आपको ये कार्यों से दूर रहना है। चौथा कार्य, आपको किसी छोटे दुकानदार, लेबर, वर्कर, भिखारी और जिनकी हैसियत बहुत कम है, ऐसे लोगों का हक नहीं मारना है, ज्यादा मोल भाव नहीं करने हैं, इनका पैसा दबाने की कोशिश नहीं करनी है। 10, 20, 50 रुपए यदि ये आपसे ज्यादा भी ले जाते हैं तो क्या चला जाता है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी और आप समझ लेना कि आपने कुछ बाहर खा पी लिया। लेकिन यह आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक रहेगा क्योंकि शनिदेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। पांचवा कार्य, इसे भी आप ध्यान से समझिए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना शुरू कर दीजिए हर हालत में। अगले 5 से 7 दिनों तक लगातार भगवान का, यानी भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण करिए, उनके भजन गाइए। और उनका एक 12 मंत्र है जिसे हम कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का स्मरण करते रहिए। माला लेकर इसे फेरने की जरूरत नहीं है, सांसों की माला से इसे फेरिए, वहीं से काम हो जाता है। इस मंत्र का उच्चारण करते रहिए। स्नान करने के बाद इस मंत्र का उच्चारण करिए। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीलाएं, कृष्ण लीलाएं, उनकी ब्रज की लीलाएं, उखल लीला, माखन लीला, ऐसे प्रसंगों को अपने मोबाइल में लगाकर समय समय पर सुनते रहिए। याद रखिए कि भगवान श्री कृष्ण के सबसे परम भक्त स्वयं भगवान शनिदेव हैं। शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के इतने बड़े भक्त हैं कि उनकी भक्ति की वजह से ही उन्हें वक्र दृष्टि का श्राप उनकी पत्नी के द्वारा प्राप्त हो गया था। तो जब आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे तो शनिदेव आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे क्योंकि आप उनके भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो यह बहुत ही सरल मार्ग है शनिदेव को प्रसन्न करने का, कृपा प्राप्त करने का। तो इन सावधानियों को आप रखिए अपने जीवन में आने वाले 3 से 5 दिनों में। और अब बात करते हैं आपके इस शक्तिशाली उपाय के विषय में। यह कोई साधारण क्रिया नहीं है। देखने में तो यह बहुत ही सरल लगता है परंतु है बेहद शक्तिशाली, और इस क्रिया के काम करने की जो दर है वह 100% है, यानी 100% ये काम करती ही करती है। हमने अपने पिछले कार्यक्रम में आपको पीपल के पत्ते वाला एक शक्तिशाली प्रमाणित उपाय बताया था, उसे भी आप अवश्य कर लेना इन आने वाले 5 से 7 दिनों में। तो अब इस क्रिया को भी करना है। यह क्रिया क्या है, बहुत ही सरल है, ध्यान से समझिए। आपको काले रंग का, बिल्कुल सुर्ख काले रंग का एक कागज लेना है, उसके ठीक बीचों बीच एक सिक्का चिपका देना है और उसके ऊपर एक 100 का या 500 रुपए का नोट चिपका देना है।
और उसे लकड़ी के फ्रेम से फ्रेम करवा देना है। जी हाँ बंधुओं, दुकान पर ले जाए, दुकानदार से बोले कि लकड़ी का फ्रेम लगाना है, कांच के अंदर उसे फ्रेम करवा दें और उसके बाद उसे घर में लाकर अपने घर की पश्चिमी दीवार पर अपने सिर से 1 फुट ऊंचा लगा दें। यह बहुत ही आवश्यक और बहुत ही शक्तिशाली लेकिन बहुत ही छोटा सा उपाय है। साथ ही साथ आप यदि पति पत्नी के बीच में मनमुटाव रहता है, बात बनती नहीं है, तो पति पत्नी के जोड़े की एक सुंदर सी तस्वीर इसी दीवार पर, इसी तस्वीर के बगल से लगा दें। इसी के साथ साथ परिवार के सभी सदस्यों की सामूहिक तस्वीर एक लें और उसे भी इसी दीवार पर, इसी तस्वीर के बगल से लगा दें। ये 3 तस्वीरें आप लगा दें और आप देखेंगे कि आश्चर्य होगा आपको कि आपके जीवन में हर तरफ से खुशियां आएंगी, प्रेम आएगा, धन दौलत आएगी। आप खुद आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि यह आपके साथ हो क्या रहा है। हर तरफ से आपको खुशियां ही खुशियां क्यों मिल रही हैं। तो इन उपायों को करिए, शनिदेव के स्वभाव को समझिए और उनके स्वभाव के अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन लाइए। जो बातें हमने आज आपको इस कार्यक्रम में बताई हैं, उन बातों को हो सके तो जीवन भर के लिए अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए और आप देखेंगे कि आपको शनिदेव कभी पीड़ाएं तो पहुंचाएंगे ही नहीं, आपके लिए स्वयं मनी देव बन जाएंगे, यानी धन दौलत के कारक बनेंगे। हमने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने शनि की 7.5 के दौरान जबरदस्त तरक्की की है। शनि की पीड़ाओं से जहां लोग व्याकुल हैं, वहां उनके काम धंधे चमकते चले जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने शनिदेव के स्वभाव को समझकर अपने जीवन में वैसे ही परिवर्तन कर लिए जिससे कि शनिदेव प्रसन्न हो गए और उनके जीवन को चमका डाला। उम्मीद है बंधुओं की जो बातें हमने आपको आज इस कार्यक्रम में बताई हैं वे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं। अब आप इन बातों को जीवन में उतारिए और स्वयं अपने जीवन को बदल डालिए भगवान शनिदेव की कृपा से, माता भद्रकाली के आशीर्वाद से। तो चलिए बंधुओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है। तो मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।